शेर नशस्त के सदर आली कद्र जब्बार सहर साहब, मेहमान एजाज़ी मेरे दीरीना दोस्त खालिद बाराबंकवी साहब, आज की इस मेहमान मुअज़्ज़ज़ शकील अंसारी साहब, दिगर शोरा व शोरफा, आप तमाम का इस्तकबाल है आज की इस बज़्म में। इंशाउर रहमान इंशा ने एक शेर कहा था, इंशाउल्लाह इंशा ने, कि भला गर्दिश फलक की चैन देती है किसे इंशा, भला गर्दिश फलक की चैन देती है किसे इंशा, गनीमत है जो हम सूरत यहाँ दो चार बैठे हैं। तो आज के इस मसरूफ़ तरीन दौर में इतने लोगों का इकट्ठा हो जाना उर्दू के नाम पे, शेर व शायरी के नाम पे, या किसी शायर के पजीराई के नाम पर, ये हमारे लिए गनीमत है इस आशोब दौर में, इस मसरूफ़ तरीन दौर में। और खालिद बाराबंकवी की शख्सियत ऐसी नहीं है कि इन्हें एक छोटी सी नशिस्त में एजाज़ दिया जाए, ये तो एक बड़े जलसे और मुशायरे के मुतकाज़ी हैं। लेकिन खालिद साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ बैठा हुआ हर शख्स अपनी शेर फहमी, अपनी काबिलियत और लियाकत के एतबार से 50 आदमी के बराबर है। तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो वाकई ये एक बड़ा जलसा है। और किसी शायर का एजाज़ देना, उसकी सताइश करना, ये हमारी तहज़ीब का हिस्सा है। वहशत साहब कहते हैं कि ऐ शेख काश तेरी समझ में ये राज आए, ऐ शेख काश तेरी समझ में ये राज आए, हैं कुछ बुरे सवाब कुछ अच्छे गुनाह भी। तो ये एक अच्छा गुनाह है कि हम एक ऐसे शख्स का एजाज़ कर रहे हैं। एक अच्छी शायरी करना और काफ़ी अरसे तक 30-35 साल तक उर्दू ज़बान की खिदमत करना, ये भी एक एजाज़ के तकाज़ा करता है। जहाँ तक तहज़ीब की बात है तो हमारी तहज़ीब जो है वो देखिए, जब तहज़ीब अपने फैलाव पर आती है तो हम ये कहते हैं कि भाई ये मगरिबी तहज़ीब है, ये हमारी मशरिकी तहज़ीब है, ये यूरोप का कल्चर है, ये हिंदुस्तानी तहज़ीब है, या ये अफ्रीकन तहज़ीब है। लेकिन जब ये तहज़ीब सिमटती है तो हम इसे इलाकाइयत में बांटते हैं। हम कहते हैं ये कोकन की तहज़ीब है, ये खानदेश की तहज़ीब है, ये जलगांव की तहज़ीब है, ये विदर्भ की तहज़ीब है। इसी तहज़ीब का एक बड़ा हिस्सा जो है हमारे नागपुर से होता हुआ, जो बुल्ढाना मलकापुर जिसे हम बरार कहते हैं, वहाँ की शायरी दबिस्तान विदर्भ के नाम से बहुत मशहूर हुई। दक्कन में ये शायरी कुली कुतुब के बाद इतनी ज़्यादा उर्दू में राइज हुई कि मीर और उससे पहले के शोरा भी उसके असर में आ गए। लेकिन एक हल्का जो हमारे यहाँ लखनऊ की तहज़ीब थी, लखनऊ और फैज़ाबाद से होती हुई बाराबंकी तक की जो तहज़ीब थी, जिसे अवध कहते हैं, अवध का मेन जो गढ़ है वो है लखनऊ, और लखनऊ से बिल्कुल लगा हुआ बाराबंकी है। बाराबंकी अपनी ज़बान, अपने अदब से समझौता अवध के लोगों ने कभी नहीं किया। अवध के लोगों ने अपनी ज़बान और अपनी तहज़ीब से समझौता नहीं किया। तरक्की पसंदियत माँ बाप जदीदियत और जदीदियत का वहाँ पर साहिबान तक नहीं पहुँचा। कुछ शोरा वक्ती तौर पे भटके ज़रूर थे, लेकिन गज़ल के दामन को तार तार होने नहीं दिया गया।
जब मीर ने कहा था कि यूँ पुकारे हैं मुझे कूचे जाना वाले, यूँ पुकारे हैं मुझे कूचे जाना वाले, इधर आबे अबे वो चाक गिरेबा वाले। ये ज़बान जो थी, ये ज़बान तरक्की की अपने उरूज की ज़बान थी। कोई भी नक्काद या इल्म रखने वाला दानिश्वर जदीद शायरी और रिवायती शायरी का हद फासिल मुकर्रर नहीं कर सकता। कहाँ से रिवायती शायरी इख्तिताम करती है और कहाँ से जदीद शायरी शुरू होती है, इस पर बड़े बड़े नाकिद अभी अपना फैसला नहीं रख पाए। आज भी रिवायती शायरी हो रही है और आतिश, बहुत पुराना शायर एक आतिश हमारे बीच गुजरा है, आतिश लखनवी ने कहा था कि हम समझते हैं कि हैं शम्मा फरोज़ा लेकिन, हम समझते हैं कि है शम्मा फरोज़ा लेकिन मोम के जिस्म में धागे का जिगर जलता है। ये आज की जदीद शायरी को चैलेंज करता है ये शेर। धागे का जिगर आज से 200-250 साल पहले ये कहना उर्दू शायरी में बड़ा चैलेंज था, एक करवट ले रही थी शायरी, लेकिन गज़ल के दायरे को नहीं तोड़ रही थी, गज़ल के दायरे में रहकर बात कर रही थी। कुएं जाना से खाक लाते हैं, अपना काबा अलग बनाते हैं, ये लहजा था मीर का, जिसे लखनऊ और बाराबंकी ने एक्सेप्ट किया। खुद दिल्ली की शायरी जदीद शायरी का शिकार हो गई। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और ये जो चीज़ है ये रिकॉर्ड भी हो रही है यहाँ पर। ये सिलसिला जो है चलता रहा, जदीद शायरी आती रही, लेकिन जहाँ के खालिद बाराबंकवी हैं उस इलाके के लोगों ने शायरी से समझौता नहीं किया। वहीं के एक शायर, बल्कि इनके साथ के ही शायर हैं, थोड़ी सी उम्र में सीनियर हैं, लेकिन कदीर ताबानी साहब, देखिए कितनी सादगी से अपनी गज़ल की बात कहते हैं कि बैठते आप हैं रकीबों में, बैठते आप हैं रकीबों में, लोग हमसे सवाल करते हैं। ये लहजा गज़ल को ज़िंदा रखेगा। खुमार साहब ने अपने मजमुआ रक़्स मई के पहले सफ़र पर यह बात लिखी है कि मेरा ईमान है जब तक इंसान हंसना और रोना जानता है तब तक उर्दू शायरी ज़िंदा रहेगी। हंसना और रोना जानने से मतलब यह कि इंसान बेहिस नहीं हुआ है, इंसान रोबोट नहीं हुआ है, वो इंसान है। और जब तक इंसान के अंदर ये खूब मौजूद रहेगी, उसका दिल धड़कता रहेगा, उर्दू शायरी ज़िंदा रहेगी। और उर्दू शायरी में खालिद बाराबंकी जैसे लोग आते रहेंगे और इनकी पजीराई करने के लिए इरफान और सलमान और रईस अहमद रईस साहब जैसे लोग अपनी एक कमेटी के, छोटी से सही, लेकिन ये जो एक उनका हौसला है कि भाई मैंने इतने दिनों से शायरी की और मैंने भिवंडी में इतना वक्त दिया है, तो मेरे लिए एक छोटा सा प्रोग्राम ही सही, कम से कम मेरी 27 हुई, उसे कबूल किया गया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इनको और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ इरफान अदब वाली कमेटी का कि आपने इस मौके में मुझे कुछ कहने के लिए जो मौका दिया। ये देखिए, ये जो है कुछ कहना ना कहना, ये जो बड़ा जलसा होता है ना, बहुत लोग होते हैं, बहुत आसान होता है वहाँ अपनी बात कहना, लेकिन ऐसे गिने चुने लोगों के बीच में 100 बार सोचना पड़ता है कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि यहाँ कोई भी आदमी खड़ा होकर ये बात कह सकता है कि साहब आप ये गलत कह रहे हैं, आप ये कहाँ से कह रहे हैं, लेकिन बड़े मजमे में लोग एक रौ में बह जाते हैं। तो मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात को ये इख्तिताम करता हूँ। इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी। शुक्रिया।